सभी लोगों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न। जैसे मैं बताते आई हूँ कि हम जब भी राशि और लग्न पर बात करते हैं तो मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं कि हम इसमें अपनी राशि सुने या लग्न सुने, क्योंकि राशि अलग है और लग्न अलग है। बिल्कुल आपकी राशि अलग हो सकती है, लग्न अलग हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी अगर आप में है, आपकी राशि वृश्चिक है या आपका लग्न वृश्चिक है, और या आप दोनों आपके एक ही भी हो सकते हैं, तो इसमें से जो भी मैं बता रही हूँ, अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि वाले आप हैं तो जो स्वभाव आपका घटित होगा वो 30 से 40% आपके अंदर ये वाला स्वभाव रहेगा। और अगर आपका लग्न वृश्चिक है तो 50 से 60% ये चीज रहेगी। लग्न भी और उसके बाद राशि भी एक ही है तो इसको 70 से 80% तक आप अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व से जोड़कर देखिएगा तो यही आपको मिलेगा। राशि हमारे अंदर, जो राशि के गुण हैं वो हमारे अंदर 30 से 40% लगभग रहते हैं, और जो लग्न के गुण हैं वो 40 से 60% तक हमारे उसमें रहते हैं। तो इसलिए अगर आपके दोनों चीजें हैं तो आप दोनों को सुनिए। लग्न आपका वृश्चिक है तो आप इसको लग्न से सुनिए। राशि, अब राशि कहाँ पर है, कहीं पर अगर 8 नंबर लिखा है, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि 8 नंबर में अगर चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि वृश्चिक हुई। और इसमें जहाँ पर ये जन्म कुंडली आपको जो अभी दिखाई दे रही है, इसमें जहाँ पर 8 क्रमांक लिखा है, यानी कि प्रथम भाव में 8 क्रमांक लिखा है, ये आपका लग्न है। अगर आपके इसी जगह पर 8 नंबर लिखा है, जहाँ पर आपको ये अभी इस समय दिखाई दे रहा है, तो ये आपका लग्न है, यानी कि आप वृश्चिक लग्न के हुए। और अब आपका चंद्रमा अगर 8 ही नंबर पर बैठा है, कहीं भी आपका चंद्रमा 8 नंबर पर लिखा है, तो आपकी राशि भी वृश्चिक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसा हमारा व्यक्तित्व है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लोग कैसे होते हैं, जैसे हमेशा की तरह पहले मैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लोगों की गुणों पर बात करूंगी, फिर उसके बाद थोड़ा जिस तरह से हमें गुण सुनने अच्छे लगते हैं उसी तरह हमें अपनी कमियां भी सुननी चाहिए, और उसके बाद पुनः गुणों पर ही मैं समाप्त करूंगी, क्योंकि अंत में प्रशंसा सुननी सभी को अच्छी लगती है। उससे पहले मैं आप सभी से कहूँगी, अभी तक आपने अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, और जो एक घंटी यानी कि बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आएंगे वो आप तक अतिशीघ्र पहुँच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वृश्चिक राशि है क्या। वृश्चिक राशि, मैं जैसे कहती हूँ कि किसी भी लग्न या राशि को समझना हो, उसमें जो संकेत चिन्ह बना है, आखिर हमारे ऋषि मुनियों ने ये संकेत चिन्ह क्यों दिए, क्यों इनको बनाया, वही हमारा स्वभाव है। वृश्चिक राशि संकेत चिन्ह बिच्छू, बिच्छू का स्वभाव हमें जानना होगा। और ये जल तत्व, यानी कि इसको पूर्ण जल तत्व भी नहीं कह सकते हैं, ये अर्ध जल तत्व। और उसके बाद कैसी राशि, स्थिर राशि है, ये स्थिर लग्न है, स्थिर राशि और स्थिर लग्न है। उत्तर इसकी दिशा है और मंगल इसके स्वामी होते हैं। तो सबसे पहले अपने को समझना हो तो मंगल को समझिए। ये मंगल इसके गुण और अवगुण दोनों में आएगा। तो पहले हम गुणों की चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सारी राशियों में ये एक ऐसी राशि है कि सिंह राशि जो सूर्य की राशि है, लगभग राजा सभी उससे भयभीत होते हैं। और राजा किससे डर रहा है, राजा डरते हैं। सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो किसी से नहीं डरती, लेकिन वृश्चिक राशि से भयभीत रहती है। ये राशि हमारे शरीर के कमर के नीचे का हिस्सा और हमारे घुटनों से ऊपर का हिस्सा, ये इसको स्थान प्राप्त है, यानी कि गुप्त स्थान वृश्चिक राशि को प्रदान है। और कालपुरुष की कुंडली में ये अष्टम राशि है। और 8वां भाव क्या है हमारा, कालपुरुष की कुंडली में भी देखा जाए
तो 8वां भाव क्या है? 8वां भाव हमारा जन्म और मृत्यु का भाव, यानी कि दुनिया, पूरी सृष्टि का एक ऐसा रहस्य जिसको कोई नहीं जान सकता है, वो 8वां भाव है। 8वां भाव हमारा आध्यात्म का भी भाव है। 8वें भाव से ही हमारी सारी चीजें, यानी कि गुप्त रहस्यमय जीवन, ये सब 8वें भाव से तय होती है। ये राशि है वृश्चिक राशि, इसलिए इस राशि को विशेष राशि के रूप में, विशेष लग्न के रूप में देखा जाता है। महापराक्रमी मंगल की राशि है और महापराक्रमी ये राशि होती है। चंद्रमा इस राशि में आकर नीच के हो जाते हैं और यही एक ऐसी राशि है जिसमें चंद्रमा नीच के होते हैं और भाग्येश भी चंद्रमा बनते हैं। नीच के होने के बावजूद भी भाग्य के कारक चंद्रमा ही हैं। वैसे तो ये राशि जो होती है राज करने वाली राशि होती है, ये दुनिया में राज करती है। इस लग्न, इस राशि के लोग निडर, पराक्रमी और किसी से अगर इनका झगड़ा हो, ये अगर तत्काल बदला न लें तो समय आने पर ये निश्चित रूप से बदला लेते हैं। इसलिए इस राशि के लोग थोड़े से, इससे जो मैं कह रही थी कि सिंह राशि क्यों डरती है, इसीलिए डरती है। सेनापति की ये राशि है, पराक्रमी राशि है। इस राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, तो अगर चंद्रमा कहीं से भी पीड़ित हो गए, 6ठे, 8वें और 12वें में चले गए, कहीं से भी इस लग्न में, तो ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान भी होते हैं और बचपन में ये लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार भी रहते हैं। खास तौर पर नज़ला, सर्दी, खांसी, जुकाम इनको बहुत जल्दी पकड़ता है। वृश्चिक राशि का स्वभाव, एक स्वभाव इनका ऐसा है जिससे इनके परिवार वाले अक्सर परेशान रहते हैं। खास तौर पर इनका जीवन साथी, वृश्चिक राशि हो या वृश्चिक लग्न हो, इस स्वभाव से इनके जीवन साथी परेशान होते हैं, परिवार के लोग परेशान होते हैं। क्यों? वो स्वभाव है इनका दयालु, मदद करने का गुण, मदद भी ऐसी, अपने पास हो या ना हो, बढ़कर मदद करना, अपने हिस्से में से बचाकर दूसरे को देना, तिनका तिनका जोड़कर अपने भाई बहनों की मदद कर देना। भाई बहनों की ही नहीं, अगर आप पुरुष हैं तो ससुराल की मदद करना जिससे पत्नी उखड़ जाती है, और स्त्री है तो भी ससुराल की मदद करना जिससे आपके जीवन साथी उखड़ जाते हैं। और इसी की वजह से इनके समाज के प्रति इनका जो समर्पण है, इसी की वजह से इनका पारिवारिक जीवन काफ़ी अनमन रहता है, मतलब अच्छा नहीं रहता है। एक तो मंगल प्रधान राशि, और मंगल क्या है? क्रोध, तो वो चीज़ भी इनके अंदर काफ़ी होती है। वो जब मैं कमियां बताने पर आऊँगी उस समय बताऊँगी। अभी मैं इनके गुणों की चर्चा कर रही हूँ। विद्वता ऐसी कि आप इनको कोई भी विषय दे दीजिए पढ़ने के लिए, कुछ समय बाद आपको ये उसमें तर्क करते हुए नजर आएंगे। कोई भी विषय, कार्य करने की शैली ऐसी कि किसी भी कार्य को ये अगर अपने हाथ में ले लें तो अधूरा नहीं छोड़ते हैं। गुण ऐसा कि ऊर्जा इतनी कि इनके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं होता। आप इनसे 18 घंटे काम करवा लीजिए। वृश्चिक राशि वाले अगर सरकारी नौकरी में हैं तो वहाँ पर भी ये उच्च पदों में आसीन अगर रहते हैं, इनके रहते हुए बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपका चंद्रमा पीड़ित हो, वही लोग भ्रष्टाचार कर सकते हैं, अन्यथा ये लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। ईमानदार, कर्मठ अपने कार्य के प्रति, ऐसे ये लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में इन्हें 8वां घर प्रदान है और वहाँ पर रहकर इन्हें ये जन्मजात आध्यात्म से भी जुड़ जाते हैं। ऐसे लोग
पाप कर्म भी अगर करते हैं तो जब उन्हें एहसास हो जाता है गलत है तो तुरंत वापस आ जाते हैं अपने रास्ते पर। तो इसलिए वृश्चिक राशि वाले समाज में अक्सर अग्रणी देखे जाते हैं, दूसरों की मदद में ये सबसे आगे रहते हैं। गंदगी इन्हें पसंद नहीं होती, हर जगह पर ये जहाँ जाते हैं वहाँ ये सफाई करना पसंद करते हैं। स्वयं ना भी कर सकें तो ये इनमें एक गुण होता है दूसरों से काम लेना। ये गुण इनमें सर्वश्रेष्ठ गुण है कि किसी से कैसे काम लिया जा सकता है, और काम लेने के बाद ये अगर इनका काम निकल जाए तो फिर ये पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ये इनकी कमी है, ये जब कभी आएगी उस समय मैं फिर बताऊंगी। तो वृश्चिक लग्न अगर इसमें मंगल सही स्थिति में है, गुरु सही स्थिति में है और चंद्रमा, जैसे कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो 3 अंश तक चंद्रमा परम नीच तक होते हैं। 3 अंश के बाद अगर आपके चंद्रमा हैं तो वो नीच के नहीं होते हैं। 3 अंश के बाद इनका नीचत्व कम हो जाता है और 5-6 अंश के आने के बाद नीचत्व भंग हो जाता है। इसमें क्योंकि ये मंगल की राशि है और मंगल इस पर कहाँ है, अगर मंगल पाप प्रभाव में नहीं है तो ये राशि जो चाहे इस राशि के लोग वो कर लेते हैं। पराक्रमी इतने होते हैं कि ये मिनटों में समाज में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। इनके विचारों में ओज होता है, इनके चेहरे में, इनकी वाणी में तेज होता है और इनका शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट होता है। स्त्री भी अगर वृश्चिक राशि की है या वृश्चिक लग्न की है तो उसमें स्त्री से ज़्यादा पुरुष वाले जो शरीर होता है उसका बिल्कुल एकदम सुगठित और गठीला ऐसा उसका शरीर होता है और मेहनती, जी तोड़ मेहनत करते हैं ये लोग। अगर ये लोग कहीं प्राइवेट सेक्टर में हैं तो वहाँ पर ये उस कंपनी को एक ऊंचे मुकाम पर पहुँचा देते हैं। इसीलिए ये अक्सर अपने बॉस के प्रिय होते हैं, अपने अधिकारियों के प्रिय होते हैं, क्योंकि अपने काम को ये वृश्चिक राशि के लोग अपने कार्य को पूजा समझकर करते हैं। ये इनकी खूबी होती है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लोगों की। ये हमने इनके गुणों पर चर्चा करी, अब इनकी थोड़ी सी कमियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। वृश्चिक राशि बिच्छू, बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। कहीं एक छोटे से उसमें एक कहानी सुनाती हूँ। एक संत एक बार पानी से बिच्छू डूब रहा था तो उसको बचा रहे थे, वो हाथ में पकड़ रहे थे और जैसे ही वो हाथ में पकड़ते बिच्छू डंक मार देता तो वो फिर दर्द के मारे नीचे गिर जाता। बार बार वो उठाते और बिच्छू डंक मारता और पानी में गिर जाता। एक व्यक्ति ने कहा कि ये बार बार आपको डंक मार रहा है और आप इसको बार बार बचा रहे हो। तो संत ने कहा वो बिच्छू है, उसका स्वभाव है डंक मारना, वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है। बिच्छू होकर मैं संत हूँ, मेरा स्वभाव है बचाना, तो मैं कैसे अपना स्वभाव बदलूं? तो इसलिए बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। यही वृश्चिक राशि वाले भी करते हैं। ये जब अपना काम निकलवाना होता है तो अपने कंधों पर बिठा लेते हैं दूसरे को, उसकी इतने प्रशंसा कर देते हैं, इतने प्रलोभन, इतनी प्रशंसा कर लेते हैं, इतनी प्रलोभन दे देते हैं कि सामने वाला इनका मुरीद हो जाता है और इनका काम हो जाता है। जैसे ही इनका काम निकल जाता है ये उसे पैरों तले रौंद देते हैं, देर नहीं करते हैं। तो यानी कि ये बेहद स्वार्थी भी होते हैं, निस्वार्थ भाव से ये कुछ भी नहीं करते हैं। राजनीति में इसीलिए ये सफल होता है क्योंकि आज की राजनीति ऐसी ही राजनीति है कि जब से जैसा तब तैसा, समय के अनुसार लोगों को प्रयोग करना। ये लोगों को प्रयोग सर दर्द की गोली जैसे खाते हैं वैसे करते हैं। इसीलिए मंगल प्रधान है,
अगर इनके मन कैसी न हो, तुरंत क्रोध। मंगल का स्वभाव क्या है? उग्रता, क्रोध। ये इनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। इसीलिए इनका जो आखिरी समय है वो नितांत अकेलापन होता है। ये अपने आखिरी समय में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध पर ये कभी काबू पा नहीं पाते हैं। क्रोध इनका इतना ज़्यादा रहता है, ये कितना ही लाख कोशिश कर लें, क्रोध पर काबू पाना मुश्किल होता है। क्योंकि मंगल का स्वभाव है, सेनापति है, और थोड़ी सी बात पर उग्र हो जाना। इसीलिए ये सूर्य के साथ, जब सूर्य पराक्रम भाव में इनकी युति हो जाए तो ऐसे लोग महाबली हो जाते हैं। सूर्य और मंगल की युति, एक तरह से इसे अंगारक के नाम से भी और महाबली योग के नाम से भी जाना जाता है। राजा और सूर्य कहाँ उच्च होते हैं? इसी राशि में, यानी कि मेष राशि में, मंगल की राशि में उच्च के होते हैं। किसके घर में? मंगल के घर में, सेनापति के घर में। इसीलिए वो इस राशि से, इसीलिए थोड़ा सा सिंह राशि जो है वृश्चिक राशि से डरती है। ये इनकी एक ही जो कमी है, एक कमी इनकी है जल्दी उग्र हो जाना, क्रोध आ जाना, और दूसरा है ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होना। भावुक क्यों होते हैं ये लोग? चंद्रमा, भावुकता कहाँ से आती है? मन से। और चंद्रमा जब मंगल यानी कि वृश्चिक राशि में हो, नीच के हो जाते हैं। मन जब नीचे आ जाता है तो भावुक हो जाता है। इन्हें दूसरों के दुख दर्द देखने में तकलीफ होती है, तो ये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये इनका, इसे गुण से ज़्यादा अवगुण भी हम कह सकते हैं कि अपना कुछ न होकर भी सब कुछ दूसरे को दे देना। इनकी जो आदत होती है, नेकी कर दरिया में डाल, ये खास इनकी आदत होती है। इसी आदत से इनके परिवार के लोग परेशान रहते हैं। वैवाहिक जीवन अक्सर इनका सफल नहीं रहता है। वैवाहिक जीवन में कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि उग्र स्वभाव है, और सामने जीवन साथी भी अगर उसी स्वभाव का मिल गया तो इनकी बनती कम है। इनका जो एक डोमिनेट करने का नेचर है, ये इनकी कमी है। कहीं पर भी शासन को अपने हाथ पर ले लेना। ये जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर, ये अगर सबसे छोटे भी हैं, परिवार में हो चाहे परिवार से बाहर हो, किसी कहीं नौकरी में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, कहीं पर भी हो, सरकारी नौकरी में हो, इनसे ऊंचे भी अगर अधिकारी होंगे तो ये उन्हें भी सलाह देने लगते हैं, उन्हें भी बताने लगते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। हालांकि इनकी चीज़ों में तर्क होते हैं, इसीलिए अधिकारी भी मानते हैं, इसीलिए इनके बॉस भी मानते हैं। तो ये बहुत जल्दी अपनी छाप छोड़ने में सफल रहते हैं। वृश्चिक राशि अष्टम भाव की राशि है। अष्टम भाव रहस्य का भाव, अष्टम भाव ध्यान का भाव, अष्टम भाव अध्यात्म का भाव, अष्टम भाव हमारी गुप्त साधना का भाव। गुप्त साधना भी यहीं से देखी जाती है, गुप्त कार्य यहीं से देखे जाते हैं। इस राशि के लोग, अगर चंद्रमा पाप पीड़ित है तो चंद्रमा ठीक नहीं है तो छुप कर पाप कर्म करने वाले भी होते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छा है तो यहाँ से इन्हें ईश्वर का भी रास्ता प्राप्त होता है। वृश्चिक राशि वालों को बेहद जल्दी साधना का फल मिलता है। इन्हें जीते जी भगवान शिव का, क्योंकि शिव इनके जो हैं देव हैं, शिव का इन्हें आशीर्वाद रहता है, शिव की इन पर विशेष कृपा रहती है। इसलिए अगर ये सही रास्ते पर कार्य कर रहे हैं, सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, कहीं न परेशान किया जाता है तो इस राशि की हाई भी जल्दी लगती है।
अब ऐसा नहीं कि हमने किसी को परेशान किया और हमारी हाइस, ऐसा नहीं है। हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लग्न वाले किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, और समाज का कोई व्यक्ति उन्हें अनावश्यक परेशान करते हैं तो उनकी हाई भी लगती है। सबसे ज़्यादा हाई जो लगती है इन्हीं की लगती है, क्योंकि यही एक ऐसी राशि है जो साधना में सबसे जल्दी सफल होती है और जिसे भगवान शिव का सीधे सीधे इनकी कृपा मिलती है। अगर ये सही रास्ते पर हैं तो शिव इन्हें रास्ता दिखाते हैं, शिव की इन पर विशेष कृपा होती है। ये लोग तत्क्षण किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। वो ज्ञान कैसा? किसी भी चीज पर ये चाहें तो किसी भी विषय पर और किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए अगर ये पराक्रम कर लें तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो इन्हें हरा सके। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये, अगर आप वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के हैं तो आप तैयार हो जाइए। अगर अभी तक आप खाली बैठे हैं, युवा हैं और आपका राशि और लग्न यही है तो आपका जन्म क्यों हुआ है आप समझिए। आपका जन्म अपने लिए नहीं हुआ है, अपने परिवार के लिए नहीं हुआ है। आप एक समाज, राष्ट्र के लिए बने हैं, बदलाव लाने के लिए बने हैं, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बने हैं। एक विशेष जगह पर ही अगर आपने भ्रष्टाचार खत्म किया है, जितनी जगह आपकी है उतने पर ही आप काम करना शुरू कीजिए। इस राशि का एक खास, इस लग्न और राशि का एक खास गुण और है, ये धन जिसे भी देते हैं इनका धन अक्सर फंस जाता है, वापस नहीं आता है। जिसकी जितनी कमाई होती है उसी हिसाब से फंसता है। अगर आप करोड़पति हैं तो आपके 25-30 हज़ार रुपये फंस जाएंगे। आप लखपति हैं तो 25-30 हज़ार फंस जाएंगे। करोड़पति हैं तो 4-5 लाख रुपए फंसे होंगे, और आप अरबपति हैं तो आपके 30-35 करोड़ रुपए फंसे होंगे। जैसी कमाई आपकी होती है वैसे आपके पैसे भी फंसते हैं, निश्चित रूप से फंसते हैं, क्योंकि आपका हृदय कोमल होता है और आप किसी को अगर उधार, क्योंकि जब उधार मांगने वाला आता है तो वो बड़ा विनम्र होकर उधार मांगने आता है और तमाम समस्याओं को गिनाकर मांगने आता है, और उस उधार मांगने के बाद वो उस पैसे से भले ही मौज मस्ती करके घूम आए, लेकिन जब आप अपना ही धन वापस मांगते हैं तो आपको गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। उसके बावजूद भी आप ये चीज़ें नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए परिवार में आपकी अनबन हो जाती है। तो इस राशि के लोगों को भगवान शिव की विशेष आराधना करनी चाहिए। इस लग्न के लोगों को शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव इन्हें हर चीज़ से, हर क्षण, हर कष्ट से बचाते हैं। तो ये मेरा वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लोग कैसे होते हैं, इनके चंद्रमा जो हैं वो भाग्येश हैं, तो राजेश यानी कि जो इनके कर्मपति हैं, कर्म प्रधान है, वो सूर्य है। सूर्य और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में, लगभग आपकी पूरी जन्म कुंडली सूर्य और चंद्रमा पर ही है। मंगल आपके स्वामी होने के बाद भी वो फल नहीं देते जो आपको सूर्य और चंद्रमा देते हैं। धनेश और पंचमेश आपके गुरु बनते हैं। तो इस राशि के, इस लग्न के लोगों के लिए सूर्य और चंद्रमा ही इनके ऐसे देव हैं जिनसे इनको सब कुछ प्राप्त होता है। तो अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति देखिए, चंद्रमा की स्थिति देखिए। अगर आप बेहद निराशा से भरे वृश्चिक राशि के हैं, क्योंकि चंद्रमा इस राशि में नीच के हो जाते हैं, अब कहीं से भी वो ग्रहण में है, यानी कि राहु के साथ हैं या राहु से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले ये थोड़ा सा भी मानसिक कष्ट
झेल नहीं पाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। ये कौन होता है? वैसे वृश्चिक राशि अवसाद में जाने वाली राशि नहीं होती है, लेकिन जो जाते हैं वो बहुत तेजी से जाता है। अगर चंद्रमा नीच का भी है और पीड़ित भी है, केमद्रुम योग में भी है। केमद्रुम योग क्या है, इसके बारे में मैं एक डिटेल से अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आप वृश्चिक राशि के हैं तो अपने चंद्रमा की स्थिति को अवश्य देखिए, क्योंकि इस राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। आपके चंद्रमा दो स्थान में तो नहीं है, दो स्थान यानी कि 6, 8 और 12 में। इसको देख लीजिए। अगर यहाँ आपके चंद्रमा हैं तो इसके उपाय कीजिए, भगवान शिव की निरंतर आराधना कीजिए। इससे आपको जो मानसिक अशांति है वो दूर हो जाएगी। आप मानसिक रूप से परेशान होने के लिए नहीं आए हैं, आप इस जग में बदलाव करने के लिए आए हैं। इस सृष्टि में लोगों को मार्ग दिखाने आए हैं। तो मैं अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। और एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, आप वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक लग्न के हैं, तो क्या आपके अंदर ये गुण है और ऐसा आपके साथ होता है? तो मेरे कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम लेकर आते हैं कल को धनु राशि और धनु लग्न। तो तैयार रहिएगा धनु राशि और धनु लग्न के लोग। इस पूरी सीरीज के बाद मैं आप लोगों के बीच में नक्षत्र के बाद लेकर आऊँगी हर राशि हर लग्न पर ग्रहों का प्रभाव। तो धीरे धीरे मैं आप सभी को ज्योतिष से जोड़ रही हूँ। ज्योतिष हमें आना चाहिए और ये विज्ञान है, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। ये हमें अपना भविष्य देखने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपनी कमियां सुधारने के लिए ज़्यादा नज़र आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है धनु राशि धनु लग्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।